सागर पर सेतु बांध शुरू होता है। हनुमान हर पत्थर पर राम का नाम लिखते जाते हैं। वानर सेना इन पत्थरों को नल नील तक पहुंचाती है और वो दोनों भाई उन्हें सागर जल में गिराते जाते हैं। इन पत्थरों को समुद्र देव सहारा देते हैं। 5 दिनों में सेतु निर्माण पूर्ण होते हैं। साथ ही राम द्वारा शिव पूजन भी पूर्ण होता है। राम भगवान शिव से कहते हैं कि आपके तमाम नाम हैं, अब एक उनका एक नाम और स्वीकार करें। आपको भक्त की रामेश्वर के नाम से भी जाने। रामेश्वर यानी राम के ईश्वर। राम सेतु पार कराने से पहले अपनी सेना में उत्साह भरते हैं। हर हर महादेव के साथ राम की सेना लंका के कूच करती है। राम उनका नृत्य कराते हैं। सागर पर सेतु बंद के समाचार पर रावण को विश्वास नहीं होता। वह असहज होता है। वो जानता है कि यदि राम लंका पहुंच गए तो सीता कभी उसकी नहीं हो सकेगी। इसलिए वो सीता को राम की मौत की झूठी सूचना देने के लिए प्रचंड रचता है ताकि राम को मारा जानकर सीता उसकी पत्नी बनना स्वीकार कर ले। रावण अशोक वाटिका में जाकर सीता के समक्ष एक ताल रखता है जिस पर उसकी माया द्वारा रचा राम का कटा हुआ शीश। सीता स्तंभ होती है। वे विचार कर परेशान होती हैं कि जब राम मृत्यु को प्राप्त हुए तो इसका भान उनकी सीता को क्यों नहीं हुआ। तभी एक संदेश वहां आकर कहता है कि युवराज इंद्रजीत ने आवश्यक सभा बुलाई है और महाराजा रावण को भी याद किया है। रावण वहां से जाता है। रावण के जाते ही उसकी माया द्वारा रचित राम का सिर भी अदृश्य हो जाता है। त्रिजटा सीता को बताती है कि राम सकुशल हैं और सागर पर 100 योजन लंबा पुल बांधकर सेना समेत लंका की धरती पर पहुंच चुके हैं। सीता धरती माता को ऐसे स्पर्श करती है मानो वे राम के चरण स्पर्श कर रही हूँ। सीता के इस स्पर्श का अनुभव करते हैं। विभीषण द्वारा बनाई गई रणनीति के अनुसार लंका के बाहर राम की अस्थायी सैन्य छावनी का निर्माण होता है। लक्ष्मण बड़े भाई राम से ठहरने के लिए पर्णकुटी बनाते हैं। रावण त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बने अपने विलास महल में है। महल के प्रणांग में वह पटरानी मंदोदरी के साथ अमोघ प्रमोद कर रहा है। उसके समक्ष नृत्यकाएं नृत्य कर रही हैं। रावण के मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल पर जड़ी मणियों की चमक छावनी में बैठे राम की आंखों तक पहुंचती है। विभीषण इसे चमक का भेद राम को बताते हैं। लक्ष्मण अचरज कहते हैं कि शत्रु के सीमा में घुसाने पर भी रावण अमोद प्रमोद में तल्लीन है। विभीषण कहते हैं कि रावण ने संगीत सभा का आयोजन इसलिए किया है ताकि प्रजा आग्रस्त रहे कि राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है। राम छावनी में बैठकर राम अपना बाण त्रिकुट पर्वत की ओर चलाते हैं। बाण रावण के मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल को भेद कर वापस राम के तुड़ील में आ जाता है। मंदोदरी इस घटना से विचलित होती है लेकिन रावण इसे राम का टोटका कहते हैं और मंदोदरी को आश्चर्य करता है। अगले दिन राजसभा में मेघनाथ कहता है कि आज रात्रि ही राम की छावनी पर आक्रमण बोल देना चाहिए। सुख परामर्श देता है कि वह और सारण पहले छावनी में जाकर उसकी व्यूहरचना का पता लगाएंगे, अन्यथा ऐसा न हो विभीषण ने असुरों की भांति सैन्य रणनीतियां अपनाई हों और हमारी सेना वहां जाकर घिर जाए। विभीषण एक ऊंचे स्थान से राम लक्ष्मण और सुग्रीव को सोने की लंका का अवलोकन कराते हैं। विभीषण कहते हैं कि हनुमान द्वारा जलाई गई लंका का रावण ने भगवान विश्वकर्मा और अपने ससुर मैदानों की सहायता से पुनर्निर्माण कर लिया है। विभीषण लंका की दुर्ग संरचना का भेद देते हैं कि इसके पूर्वी द्वार की सुरक्षा रावण के द्वितीय पुत्र प्रहस्त के हाथों, पश्चिमी द्वार को युवराज मेघनाथ ने संभाला हुआ है। इंद्र पर विजय पाने के कारण रावण ने उसे इंद्रजीत की उपाधि दी थी। दक्षिण द्वार के निकट भूगर्भ से रावण का अक्षय शस्त्र भंडार है जिस पर निरंतर पहरा रहता है। उत्तर द्वार के गोपुराम से रावण स्वयं लंका की हर गतिविधि का नज़ारा देखता है। विभीषण राम को यह जानकारी दे रहे होते हैं तभी रावण गोपुराम पर दिखाई पड़ता है। राम व रावण की दृष्टियाँ आपस में टकराती है। सुग्रीव रावण को देखकर अपना आपा खो देते हैं और छलांग लगाकर गोपुरम पहुंच जाते हैं। रावण और सुग्रीव से मल्लयुद्ध होता है। सुग्रीव रावण पर भारी पड़ता है। रावण बचने के लिए
माया का सहारा लेता है और ऐसा दिशा भ्रम पैदा कर देता है कि सुग्रीव समझ नहीं पाते कि रावण किधर खड़ा है। अंत में रावण छल पूर्वक प्रहार कर सुग्रीव को भगाने पर विवश कर देता है। रावण सुग्रीव मल्लयुद्ध की सूचना पाकर मंदोदरी चिंतित होती है। वह रावण को समझाने के लिए अपने पिता मैदानों से मिलती है। रावण राज्य में युद्धकाल की घोषणा करता है। मेघनाद दुर्ग से बाहर निकलकर शत्रु दल पर आक्रमण करने के पक्ष में, लेकिन रावण निर्णय लेता है कि उसकी सारी सेना परकोटे के भीतर रहे ताकि शत्रु दल लंका से ड्रेस परकोटों को तोड़ने के प्रयास से थककर चूर हो जाए और फिर उस पर आक्रमण करके आसानी से हराया जा सकता है। रावण मेघनाद को सर्वोच्च सेनापति नियुक्त करता है। विभीषण अपने गुप्तचरों से प्राप्त रावण की दुर्गंधबंदी का भेद राम को देते हुए बताते हैं कि उसने दक्षिण द्वार को जानबूझकर कमजोर कर रखा है ताकि आप उस पर आक्रमण करें, और तभी मेघनाद पश्चिमी द्वार खोलकर पीछे से आप पर धावा बोल दे। ऐसे में राम निर्णय लेते हैं कि उनकी सेना हर द्वार पर एक साथ धावा बोलेगी ताकि रावण का कोई भी सेनापति अपने द्वार को छोड़कर दूसरों की मदद को न जा सके। राम अपनी रणनीति तैयार करते हैं। वह अंगद को दक्षिण द्वार, हनुमान को पश्चिम द्वार और नील को पूर्वी द्वार पर आक्रमण करने की जिम्मेदारी देते हैं। उत्तरी दाव पर जहां रावण मौजूद रहता है वहां रावण लक्ष्मण के साथ स्वयं आक्रमण करने का जिम्मा उठाते हैं। राम सुग्रीव, जामवंत और विभीषण को सेना के मध्य भाग में रहने का निर्देश देते हैं ताकि वे चारों तरफ चौकसी बरत सके और सैन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अगली सूर्योदय आक्रमण करना तय होता है। राम की वानर सेना आक्रमण करने को तत्पर होती है तो रावण की सेना भी उन्हें रोकने के लिए तैयार होती है। राम युद्ध टालने के लिए रावण को अंतिम अवसर देना चाहते हैं। राम इसके लिए बुद्धिमान और बलवान वानर को अपना शांति दूत बनाकर भेजना चाहते हैं। सुग्रीव व जामवंत इसके लिए अंगद का नाम सुझाते हैं। राम की अंगद से कहते हैं कि वह रावण को सीता लौटाकर रक्तपात से बचाने के लिए राजी करे और रावण के समक्ष अपनी सेना की शक्ति का बखान इस भांति करे कि वह अंदर ही अंदर दहल जाए। अंगद रावण की सभा में पहुंचते हैं। अंगद रावण से कहते हैं कि वह राजदूत है, इसलिए पहले उन्हें बैठने के यथोचित आसन और राजदूत का सम्मान दिया जाए, तब फिर मैं अपने स्वामी का संदेश उसे सुनाएंगे। रावण तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहता है कि राजा के भेजे दूत को राजदूत कहा जाता है। जंगल में रहने वाले किसी वनवासी को भेजे वानर को वह राजदूत नहीं मान सकता। तब अंगद कहते हैं कि इस अपमान का वे अपने स्वामी का प्रस्ताव रखे बिना वापस जा सकते हैं, लेकिन इससे युद्ध अभ्यासी होगा, इसलिए वह इस राजसभा में अपने लिए राजयोजित आसन का निर्माण करने स्वयं अंगद अपनी पूंछ लंबी कर उसके घेरों से रावण के सिंहासन से भी ऊंचा अपना आसन बनाते हैं और उस पर विराजमान होकर गर्वपूर्वक राम का प्रस्ताव रखते हैं। अंगद रावण से कहते हैं कि राम तीनों लोगों के अपने एक बाण से नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, इसलिए रावण के लिए हितकार होगा कि वह कुटुंब समेत राम की शरण में चले जाएं और माता जानकी को सादर लौटा दें। रावण उपहास उड़ाते हुए कहता है कि इस भांति प्रस्ताव के पीछे राम का भय परिचालित हो रहा है। राम के हाथ पांव युद्ध के नाम पर कांप रहे हैं। इस पर अंगद राम को सीता स्वयंवर का प्रसंग स्मरण कराने पर बुरी तरह से अपमानित करते हैं। अंगद कहते हैं कि सीता स्वयं में रावण ने भी भाग लिया था और वह सिर्फ धनुष को हिला तक नहीं पाया था, जबकि प्रभु राम ने उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया था। रावण इसे दंत कथा कहता है। इस पर अंगद रावण को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि यह भी एक दंत कथा की है। मेरे पिता वाली रावण नामक और एक प्राणी को 6 माह तक अपनी पूंछ से बांधकर कई पर्वतों पर घुमाते रहे। तब रावण चाल चलाते हुए अंगद से कहता है कि बाली उसकी मित्रता थी, उसे अपने मित्र की हत्या का दुख है। वह अंगद को उकसाता है कि वो धोखे से राम को मारकर अपने पिता बाली की हत्या का प्रतिशोध ले और किष्किंधा की गद्दी पर बैठ जाए।